हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज एक टेस्ट करेंगे राजस्थान का भूगोल। ये क्वेश्चन सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो देखना और बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। अगर आपने पुराने पेपर पढ़े हुए हैं, पुराने पेपर जितने भी हुए हैं उनके क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं तो आप सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। लेकिन जो भी आपका स्कोर रहता है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब तक राजस्थान के अलग अलग परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी सीरीज को अगर हम कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं आपका स्कोर क्या आता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राजस्थान का सबसे अधिक संगठित और प्राचीन उद्योग कौन सा है। राजस्थान का सबसे अधिक संगठित और प्राचीन उद्योग इनमें से कौन सा आता है, तो वो आता है सूती वस्त्र उद्योग। आप 3-4 क्वेश्चन कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है, या फिर आप कह सकते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग कौन सा है, क्योंकि सर्वाधिक रोजगार भी यहीं पर है। आपको याद होगा कहां पर इसकी स्थापना की गई थी। 1889 में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी ब्यावर में, और ब्यावर कहां पर है, अजमेर जिले में है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। एक तो नाम आता है सेठ दामोदर दास जी का, जिन्होंने स्थापना की थी। उनके साथ एक अंग्रेज अधिकारी और था जिनके सहयोग से पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी ब्यावर अजमेर में। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है। वैसे अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन वैसे मुख्य तौर से चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर बताएंगे तो कोटा बूंदी रहेगा। कोटा बूंदी में, इन ऑप्शन के आधार पर कोटा बूंदी में सबसे ज्यादा होता है, प्रमुख जिले हैं। लेकिन अगर एक जिले का पूछे कि कहां पर सीमेंट का उत्पादन होता है तो चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक होता है। और आपको याद होगा पहली सीमेंट का कारखाना लगा था लाखेरी में, लाखेरी बूंदी में लगा था 1915 के दौरान। 1915 में निर्माण हो गया था, लेकिन जो उत्पादन की शुरुआत हुई थी ये उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में। तो कभी कभी क्या होता है कि 1915 की जगह 1917 भी आ जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और पहला सफेद सीमेंट का कारखाना आपको याद भी होगा, पहला सफेद सीमेंट का कारखाना जो लगा था ये नागौर में लगा था, गोटन नागौर में, तो वो भी याद रखना है। इसके अलावा खारिया खंगार जो है वो भी सफेद सीमेंट का ही कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात शहर कौन सा है। वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहलाता है भीलवाड़ा। आप अब्रक नगरी भी कह सकते हैं क्योंकि अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है। अब्रक को माइका कहा जाता है तो आप माइका सिटी कह सकते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कह सकते हैं, तो राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की माइका सिटी, अब्रक नगरी, वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहा जाता है। सर्वाधिक यहाँ पर अब्रक का उत्पादन भी यहीं पर होता है। राजस्थान में सरसों तेल का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है। सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र आता है, वो आता है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भूमध्य सागर के चक्रवातों से कौन सी वर्षा होती है। भूमध्य सागर के चक्रवातों से मावट वर्षा होती है। शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से जो शीतकालीन जो वर्षा होती है मावट वर्षा, जो कि रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। तो 3 आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में चलने वाली हवाओं की दिशा कौन सी है। राजस्थान में जो हवाएं चलती है वो मुख्य तौर पर दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर चलती है। मुख्य तौर पर दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर चलती है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब दक्षिण पश्चिम से एक चीज और आप याद रख सकते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है, और सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। तो उनके साथ में आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला है कि वर्षा का वार्षिक औसत कितना है राजस्थान में। वर्षा का वार्षिक औसत जो है वो है 58। यहाँ पर 3 चीज आपको याद रखनी है। एक्चुअल में जो सही वाला डाटा है वो है 57.51 सेमी औसत वर्षा होती है राजस्थान में। तो ऑप्शन में आपको 57.51 भी मिल जाता है, ऑप्शन में आपको 58 भी मिल जाता है जैसा कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर एक ऑप्शन और आता है 57-58 लिखा हुआ। तो तीनों ही ऑप्शन ध्यान रखना है, कोई एक मिलेगा, तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर हो जाएगा। तो औसत वर्षा है वो 57.51 सेमी है, सबसे ज्यादा झालावाड़ में और सबसे कम होती है जैसलमेर में। अगला है कि राजस्थान के किस भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है।
कर्क रेखा आपको याद होगा राजस्थान के दक्षिण भूभाग से गुजरती है, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया जो है, यानी सर्वाधिक नजदीक जो कर्क रेखा की है वो है बांसवाड़ा, और एक जिला और है जिसकी सीमा टच होती है, वो होती है डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों की सीमाएं टच होती है, तो दक्षिणी राजस्थान यानी जिसको आप वागड़ क्षेत्र कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे वागड़ क्षेत्र में से टच करती भी जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक, इसका सही है। अगला है कि वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नाड़ी या तालाब में जल को उतारने के लिए चारों मिट्टी को दबाकर जो बनाया जाता है उसको नॉर्मली स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? उसको आगोर भी कहा जाता है, पायतान भी कह देते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। आगोर भी सही है, पायतान भी सही है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा कि दोनों ही जो है वो सही है यहां पर। नेक्स्ट है कि राज्य के उत्तरी पूर्वी दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? यानी उत्तरी पूर्वी दिशा से, ये उत्तरी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, यानी उत्तरी पूर्वी दिशा से प्रवेश करने वाली जो हवा है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो संजेरी कहलाती है, संजेरी कह देते हैं, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति में घास के मैदान पाए जाते हैं, किस प्रकार की जलवायु में? स्टेपी प्रकार की वनस्पति में घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो कौन सी जलवायु प्रदेश में? तो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जो ये शुष्क जलवायु प्रदेश जो है यहाँ पर तो मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, यानी जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग जो है, जलवायु भूभाग जो है, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? समुद्र तल से दूरी भी है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी होता है, धरातलीय स्थिति भी होती है, उस क्षेत्र का तापमान, उस क्षेत्र की वायु, उस क्षेत्र की मिट्टी, धरातलीय स्वरूप, सारे ही होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, तो डी आपका सही आंसर है। अगला है कि राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो है वो राजस्थान का कौन सा भाग प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम भाग। यहां से अगर आप थोड़ा सा मैप में ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, राइट, और ये राजस्थान वाली स्थिति। अब यहाँ पर नॉर्मली सबसे पहले राजस्थान में जो अरब सागर मानसून पहुंचता है तो सबसे पहले पहुंचता है बांसवाड़ा जिले में, ठीक है, सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ये सबसे प्रवेश करता है झालावाड़ जिले में। ठीक है, सबसे पहले झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला एक, राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है? सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है खास तौर से मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, और अगर एक जिले की बात करें तो जैसलमेर वाला एरिया जो आता है, क्योंकि सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। और स्थान की बात करें तो जैसलमेर में एक जगह आती है सम, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 5 सेमी वर्षा होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, किस क्षेत्र में? ग्रीष्म काल में कम वायु दाब वाला क्षेत्र कहां पर बनता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है, पश्चिमी राजस्थान के एरिया में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाला जो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। क्योंकि एक चीज हमने बहुत बार पढ़ी होगी कि ग्रीष्म काल में समुद्र वाला जो एरिया होता है वहां पर उच्च वायु दाब बनता है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब बनता है, और हवाएं जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इसीलिए थार का मरुस्थल जो है, उत्तरी पश्चिमी एरिया जो है, ये मानसून को आकर्षित करने का कार्य भी करता है। अगला कि इनमें से कौन सा असुमेलित है? एक साइड में नदी है, दूसरी साइड में सहायक नदियां दे रखी है, तो गलत की पहचान करनी है। लूनी नदी, माही नदी की सहायक नदी है जाखम नदी, तो सही है। सोम, माही, जाखम एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है नवा टापरा में, जहां पर बणवेश्वर धाम है। लूनी नदी की सूखड़ी नदी सहायक है, सही है। सूखड़ी, मीठड़ी, बांडड़ी सारी सहायक नदियां हैं। बनास की मेज नदी ये आपका सही नहीं है। चंबल की पार्वती नदी भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बनास की मेज नदी जो है वो सहायक नहीं है, सी आपका राइट आंसर। अगला कि सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो सांबर झील में जल नहीं गिराती? मेथा नदी जल गिराती है, कांतली नहीं गिराती, खंडेल नदी भी है, रूपनगढ़ नदी भी है, खारी नदी भी गिराती है। एक और 4 नदियां हैं जो अपना जल गिराती है,
तो कांतली नदी नहीं गिराती। कांतली नदी एक्चुअल में निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है जो कि सीकर जिले में है। और इसी सभ्यता के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता सीकर में और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। अगला है कि अनास, एराव और सोम ये किस नदी की सहायक नदी है? सोम, माही, जाखम तो आप जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है, तो ये सारी माही नदी की सहायक नदी के तौर पर आती है, एक आपका सही है। अगला है कि मथाई नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल विद्यमान है? मथाई नदी के किनारे है रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में है। रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में है, ये मथाई नदी के किनारे पर है। मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था धरणक शाह ने, धरणक शाह ने करवाया था। और किसके टाइम पर करवाया था? महाराणा कुंभा के टाइम पर करवाया था उन्होंने। इस मंदिर की विशेषता क्या है? ये है कि एक तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है चौमुखा जैन मंदिर। क्या कहते हैं? चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता ये कि 1444 स्तंभों पर बना हुआ है, इसीलिए इसको स्तंभों का उद्यान भी कहते हैं, स्तंभों का उपवन भी कहा जाता है। इसी को वेश्याओं का मंदिर भी कह देते हैं, त्रिलोक दीपक भी इसी मंदिर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि नदी से संबंधित जिले देखकर कौन सा जोड़ा गलत है? रूपारेल नदी अलवर भरतपुर के एरिया में है, क्या ये सही है? रूपारेल नदी अलवर भरतपुर के क्षेत्र में सही है। चंद्रभागा नदी राजमंद भीलवाड़ा के क्षेत्र में, क्या सही है? सही है। कांतली नदी झालावाड़ में है, क्या सही है? गलत है, क्योंकि कांतली नदी झालावाड़ में ना होकर कहां पर है? ये सीकर जिले में है। और लूनी नदी जोधपुर के क्षेत्र में बहती है, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि आलनिया नामक नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए। आलनिया नदी का उद्गम जो होता है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से होता है। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। आलनिया एरिया एक्चुअल में कोटा के क्षेत्र में आता है। जिले का नाम याद रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन सी जगह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है, तो आलनिया रहा है। और आलनिया कहां पर है? कोटा जिले में है। अगला है कि बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बिसलपुर परियोजना है बनास नदी पर। बनास नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आती है 480 किलोमीटर। लेकिन एक चीज यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, कुछ बुकों में आपको ये 512 किलोमीटर मिलेगा, जो कि हालांकि गलत नहीं है, सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतना इसकी लंबाई आती है। अगला क्वेश्चन है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से निम्न में से किस जिले को लाभ नहीं मिलता है? बीकानेर को लाभ मिलता है, झुंझुनू को भी है, हनुमानगढ़ को भी है, लेकिन सीकर जिला जो है वो लाभान्वित नहीं होता। राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि राज्य में 65 से 70% सिंचाई निम्न स्रोत से की जाती है। किसे? 65 से 70 यानी सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है, और सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं नलकूप से। कुएं नलकूप सिंचाई के मामले में 1 नंबर पे है। इसके बाद में नहरों से सिंचाई होती है कि 2 नंबर पे है। फिर तालाबों से सिंचाई होती है जो कि 3 नंबर पे है। अब कुएं और नलकूपों से अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो आप कहेंगे कि ये सर्वाधिक होती है जयपुर जिले में। नहरों से बात करेंगे सर्वाधिक कहां पर होती है, तो आंसर हो जाएगा सर्वाधिक होती है गंगानगर जिले में। और तालाब से सर्वाधिक कहां पर होती है, तो आंसर हो जाएगा सर्वाधिक होती है भीलवाड़ा जिले में। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? ज्वाई बांध सुमेरपुर पाली में ज्वाई बांध का निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। मारवाड़ का क्या कहलाता है, आप कमेंट करके जरूर बता देना। अगला है कि राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना कौन सी है? राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? चंदन नलकूप ये आता है जैसलमेर में, थार का गढ़ा जैसलमेर जिले में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ बांध है? ज्वाई बांध, जाखम बांध, पांचना बांध या मेजा बांध? तो पांचना बांध मिट्टी का बना हुआ बांध है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। अब यहां पर ये कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए कि पांचना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है और कौन से जिले में, क्योंकि 5 नदियों पे है इसलिए पांचना कहा जाता है। उन 5 नदियों के आप नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी 5 नदियां हैं। अगला कि माही परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? माही परियोजना जो कि माही नदी पर है और इससे सर्वाधिक लाभ होता है बांसवाड़ा जिले को। आपको याद होगा बांसवाड़ा का एक एरिया है खांदू क्षेत्र, जहां से ये प्रवेश करती है
मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलने के बाद में खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, उल्टे यू आकार में टर्न करती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है और गुजरात में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की दृष्टि से कितना प्रतिशत जल है वो राजस्थान में है? पूरे भारत में जो टोटल जल है उसका 1.16% राजस्थान में आता है। अब यहां पर कभी कभी पॉइंटों में नहीं दिया होता, डायरेक्ट दिया होता है 1%, 2%, 3%, 4%, तो आंसर क्या हो जाएगा 1%। अगर पॉइंटों में दिया हुआ है तो 1.6 हो जाएगा। अगला कि जैसलमेर में प्रवाहित होने वाली अंतः प्रवाहित नदी कौन सी है? तो काकनी नदी, मसूरदे नदी या सारी नदी, क्योंकि एक ही नदी के नाम है काकनी नदी। इसी को काकनी नदी कहते हैं, इसी को मसूरदी नदी कह देते हैं, और यही नदी बुद्ध झील का निर्माण करवाती है। और बुद्ध झील कहां पर है? बुद्ध झील है जैसलमेर में। इस झील के बारे में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अंतर प्रवाह की जितनी भी नदियां हैं इनमें सबसे छोटी नदी जो है वो यही है। और सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं कि बड़ी कौन सी है, तब आ जाती है कि सबसे बड़ी आती है आपकी घग्गर नदी, और सबसे छोटी आती है यही काकने नदी। ठीक है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि उत्तमाद्री क्षेत्र किसको कहा जाता था? उत्तमाद्री क्षेत्र किस क्षेत्र को कह देते हैं? तो बिजोलिया शिलालेख में एक्चुअली में बिजोलिया के आसपास का भूभाग है उसको उत्तमाद्री कहा गया है। अब बिजोलिया शिलालेख क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि ये सारे जो उपनाम हमें मिलते हैं ज्यादातर ये बिजोलिया की शिलालेख में ही देखने को मिलते हैं। और ये बिजोलिया का शिलालेख कब का है? बिजोलिया का शिलालेख आपको याद होगा 1177 का है और 77 का है। और ये जो है सोमदेव चौहान का है, सोमदेव चौहान के टाइम का। सोमदेव चौहान थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, सोमेश्वर चौहान उन्हीं का है, और मिला था बिजोलिया यानी भीलवाड़ा में। अगला है कि बयाना का प्राचीन नाम बता दीजिए कि इनमें से बयाना का प्राचीन नाम कौन सा है? प्राचीन काल में श्रीपंत कहा जाता था, सोनितपुर भी कहा जाता था, यानी दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ही सही कर देंगे तो डी आपका राइट आंसर। चलिए, मुस्तफासर जो है वो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम रहा था? राजस्थान में कौन से एरिया को मुस्तफासर कहा जाता था पहले? तो नरेना वाला जो एरिया है उसे कहते थे। एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिलों का सही क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। ठीक है, तो कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले, यानी सी आपका राइट आंसर है। अगला कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग बताना है कौन सा है? कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा है उदयपुर में, लेकिन अगर एक जिले का पूछे तो सबसे कम जो है जिले की बात करें तो सबसे कम आती है वो आती है जयपुर जिले में कार्यशील जनसंख्या सबसे कम है। और सबसे ज्यादा की बात करें कि कहां पर है तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है प्रतापगढ़ में, सर्वाधिक है प्रतापगढ़ में, और सबसे कम है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला कौन सा? ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार राजस्थान के आकार के जैसे मिलता जुलता है? कौन सी जिले का है? तो ऐसा जो टोंक जिले का आता है, पतंगकार आकृति जो टोंक की आती है, मिलता जुलता है, एक जैसा नहीं कह सकते, लगभग समान आकृति जो है वो टोंक की है, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी रही थी। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन से अभ्यारण्य में बनाया गया था? पहला जैविक उद्यान कौन से अभ्यारण्य में बना था? तो बना था नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैक्टस गार्डन राजस्थान के कौन से स्थान पर विकसित किया गया है? एक कैक्टस गार्डन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन से क्षेत्र में किया गया है? तो कुलधरा में किया गया है। और एक कुलधरा कहां पर है? कुलधरा है जैसलमेर में। और नेक्स्ट है कि टिमरू के वृक्ष, टिमरू के वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस भूभाग में पाए जाते हैं? और टिमरू की वृक्ष ज्यादातर जो है वो राजस्थान के कौन से भूभाग में देखने को मिलते हैं? तो ये राजस्थान का तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भूभाग है, दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी यानी हाड़ौती वाला एरिया है, वहां पर देखने को मिलते हैं। राइट, चलो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि